मॉर्निंग वॉक पर जाना शर्मा जी की पुरानी आदत रही है। रोज की तरह आज भी वे घर से निकले, लेकिन आज कुछ अलग था। उनके पड़ोसी जयवीर जी, जो अक्सर बहाने बना देते थे, आज पहले से ही बाहर खड़े थे। भाई साहब, आज सूरज कहाँ से निकला है? आप तो बिना बुलाए ही तैयार खड़े हैं। क्या बताऊं भाई साहब, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि सेहत का ध्यान रखो और मॉर्निंग वॉक भी करो। और तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो, एक बार पीछे पड़ जाए तो छोड़ती नहीं। आज सुबह सुबह जगा कर बैठा दिया। बोली, आपको अपनी सेहत की जरा भी चिंता नहीं है? अरे वाह, भाभी जी ने तो कमाल कर दिया। दोनों हंसते हुए साथ चलने लगते हैं। सुबह की ठंडी हवा में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। शर्मा जी, कल से आप मुझे भी बुला लिया कीजिए। वॉक के साथ साथ थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। नहीं नहीं भाई साहब, कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? कल हमारे पोते का जन्मदिन है। आज ही उसके पास जाने के लिए निकल रहे हैं। 2 साल हो गए बेटी बहू और पोते से मिले हुए। विवेक और बहू हमेशा फोन करके पूछते रहते हैं दवाइयां समय पर लेते हैं या नहीं। कभी दूर होने का एहसास ही नहीं होने दिया। भगवान सबको ऐसा बेटा दे। एक तुम्हारा बेटा है और एक मेरा बेटा, जो पास रहकर भी हालचाल नहीं पूछते, उल्टा बात बात पर खरी खोटी सुनाते हैं। उन्हें माँ बाप की कोई परवाह नहीं। जयवीर जी की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। भाई साहब, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लगता है जैसे कल की बात हो, जब विवेक मेरी उंगली पकड़कर चलता था। सोचता था हमेशा उसका हाथ पकड़कर रखूंगा। उसकी पढ़ाई के लिए उसकी मां ने अपने गहने तक बेच दिए। बात करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुनिए, बस गिफ्ट लेना बाकी है, बाकी सब पैक हो गया। दोनों सोचते हैं कि पोते की पसंद का गिफ्ट लें और इसी के लिए फोन मिलाते हैं। अरे, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। शर्मा जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भगवान करे सब ठीक हो। आखिरकार फोन उठता है। हेलो माँ। क्या हुआ बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? माँ, फोन साइलेंट था। अच्छा, हमने ये पूछने के लिए फोन किया कि गोलू को क्या गिफ्ट चाहिए। माँ, इस बार हम उसका बर्थडे नहीं मना रहे। क्यों बेटा? अभी नया घर लिया है, कार भी ली है, बहुत खर्च हो गया है। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर घर में ही मना लेंगे। माँ, उसके लिए भी पैसे नहीं है। फोन कट जाता है और घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद अचानक मिसेस शर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। अरे सुनिए, हम सरप्राइज तो दे सकते हैं। कैसा सरप्राइज? हम केक लेकर चलेंगे, अचानक पहुंचेंगे। देखना सब कितने खुश होंगे। हाँ, सही कहा तुमने। मैं गुब्बारे और कैप ले आता हूँ। भगवान का शुक्र है, हमें ट्रेन में बैठने को जगह मिल गई। हाँ, सही कहा तुमने। अब हम अपने पोते का जन्मदिन जरूर से मना पाएंगे। दोनों अगले सुबह मुंबई शहर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने पोते के लिए केक खरीदने सुपरमार्केट जाते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत ही सुंदर केक लिया है। शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों एक गाड़ी से अपने बेटे के घर पहुंचते हैं। अरे भाई, ये कहाँ ले आए हो तुम? बाबूजी, यही तो वो पता है जो आप बता रहे थे। नेम प्लेट पर लिखा था अभिलाषा विला, और अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी ने नहीं की थी।
दोनों अंदर जाते हैं और जो देखते हैं उससे उनकी दुनिया बदल जाती है। जिस बेटे ने कहा था पैसे नहीं हैं, वही आज भव्य पार्टी कर रहा था। यही हमारा घर है। हाँ, यही हमारा घर है। दोनों एक कोने में खड़े हैं, साधारण कपड़ों में, हाथ में छोटा सा केक लिए हुए। उनकी आंखें सब कह रही थी, बिना शब्दों के। बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, दोनों वहां से चले जाते हैं। हम गलत थे क्या? नहीं, हम बस माँ बाप थे। केक का डिब्बा जैसे उनका मजाक उड़ा रहा था। आश वो छोटा ही रहता। समय सब बदल देता है।